हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद तनीम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। आज के इस वीडियो में हम वर्ब को बहुत आसान तरीके से और डिटेल में समझेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप वर्ब को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ सकें। देखिए, माँ बाप बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? माँ बाप बच्चे को सबसे पहले नाउन सिखाते हैं। माँ बच्चे से कहती है माँ बोलो, माँ बोलो। पापा कहते हैं पापा बोलो, पापा बोलो। पर बच्चा इन वर्ड को सीखने से पहले एक्शन करने लगता है, स्माइल करने लगता है, क्राई करने लगता है। तो नाउन से पहले बच्चा वर्ब को सीख जाता है। आइए हम वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब क्या होता है? ये स्टेट होती है, या हम वर्ब को डूइंग वर्ड कहते हैं। हम वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। पहले हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब बिल्कुल मेन हीरो की तरह होता है। जिस तरीके से किसी पिक्चर में, किसी मूवी में अगर मेन हीरो ना हो तो मूवी नहीं बन सकती, उसी तरीके से अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। इसलिए मेन वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। इस सेंटेंस में ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो टीच है ये हमारा मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम क्या है? एम वर्ब है। टीचिंग क्या है? टीचिंग भी वर्ब है। अब ये देखिए सेंटेंस में मेन एक्शन कौन सा हो रहा है, मेन काम कौन सा हो रहा है? मेन काम यहाँ पर पढ़ाने का हो रहा है, टीचिंग हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं मेन वर्ब। जब टीचिंग मेन वर्ब हो गया तो एम कौन सा वर्ब है? यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर एम टीचिंग को हेल्प कर रहा है, टीचिंग को सपोर्ट कर रहा है। इस एम की वजह से हमें पता चल रहा है जो एक्शन हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इस सेंटेंस में ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है। टीचर क्या है? टीचर यहाँ पर नाउन है। ए क्या है? नाउन से पहले क्या आता है? आर्टिकल, तो ये आर्टिकल है हमारा। एम क्या है? एम यहाँ पर वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि आपको हमने बताया था कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ये एम मेन वर्ब है। और हमने आपको बताया था कि वर्ब स्टेट को बताता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, पर इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पर ये अवस्था को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, इसलिए एम मेन वर्ब है। वर्ब को और समझ लेते हैं। वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा स्टेटिव वर्ब, और दूसरा हमारा डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो स्टेट को बताते हैं, जिसमें हम कोई एक्शन नहीं करते, जैसे लव, हेट, लाइक, ऑन, नो। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारी स्टेट को बताते हैं, ये हमारी मेंटल स्टेट को बताते हैं, हमारी इमोशनल स्टेट को बताते हैं। ऐसे वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ भी नहीं किया जाता। जैसे हमारे सामने ये वर्ब है नो,
नो मीन्स होता है जानना। कोई ये बोलने लगे मैं तुमको जान रहा हूँ, तो इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम नोइंग यू, यह रॉन्ग हो जाएगा। हमें बोलना है आई नो यू। तो बात समझ में आई ना कि ऐसे वर्ब्स के साथ जो स्टेट को बताते हों, जिसमें हम कोई एक्शन ना करते हों, जैसे सुनना, देखना, जैसे सी, हियर, इनके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। अब वर्ब को और भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम वर्ब को टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। उसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए दो सेंटेंस देख लेते हैं। आई फिनिश्ड। दूसरा आई सॉ। आई फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर लिया। क्या फिनिश कर लिया? कोई तो जवाब आएगा ना। दूसरा सेंटेंस आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? तो अधूरा सेंटेंस है। कब सेंटेंस पूरा होगा? मैं बोलूँ आई फिनिश्ड वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया। आई सॉ ए बर्ड। तो क्या अंदाज़ा हुआ? ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आने पर ही सेंटेंस का भाव, सेंटेंस का सेंस पूरा होता है, उन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। इनके भी दो सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए हमने बोला बर्ड्स फ्लाई। दूसरा बेबीज क्राई। क्या सेंटेंस है? बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं। अब ये देखिए, अब हम इसमें कोई ये पूछेंगे क्या उड़ते हैं? कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेबीज क्राई, क्या? कोई ज़रूरत नहीं है क्या या किसको की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में सेंटेंस पूरे हैं। इन वर्ब में यानी क्राई और फ्लाई के साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का सेंस कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ये देखिए ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब ट्रांजिटिव वर्ब को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आप पैसिव वॉइस को सोचेंगे, पैसिव वॉइस होता क्या है? देखिए पैसिव वॉइस वो होता है, एक तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है, वो तो एक्टिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट पर कोई काम हो जाता है, सब्जेक्ट अपने आप कोई काम नहीं करता बल्कि उस पर कोई काम हो जाता है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में अगली वीडियोस में समझाएंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, स्टेटिव वर्ब वो होता है जो स्टेट को बताता है, डायनेमिक वर्ब वो होता है जो एक्शन होता है, जो हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वर्ब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।